ट्वीट ट्वीट चिल्लाएंगे, भ्रष्टाचार दूर भगाएंगे, पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। भ्रष्ट तंत्र के आगे क्या मंत्री बेबस हो जाएंगे। अपने तीखे बयानों, दबंगई की राजनीति और ताबड़तोड़ एक्शन के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक अपने ही घर में आकर मजबूर हो गए हैं। स्वास्थ्य महकमे में भ्रष्टाचार बेलगाम हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री की कर्मभूमि और गृह जनपद उन्नाव में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है, लेकिन मंत्री जी ट्वीट ट्वीट खेल रहे हैं। किसी ने सच कहा है, मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। यूपी की योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी चोट कर रही है, जितनी मुहिम चला रही है, भ्रष्टाचार उतना ही बेलगाम होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के गृह जनपद में ही, वह भी उन्हीं के महकमे स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। जरा इसकी एक तस्वीर देखिए। यूं तो उन्नाव में गली गली रिश्वतखोरी की दुकान खुली है। उन्नाव में ऐसा कोई महकमा नहीं है जो भ्रष्टाचार में आकंठ ना डूबा हो, लेकिन स्वास्थ्य महकमे की बदहाली पर रोना आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक तस्वीर दिखाई थी उन्नाव के ही मुख्य चिकित्सा केंद्र बिछिया की, जहां हमने दिखाया था कि कैसे स्वीपर डॉक्टरों की जगह पर ड्रेसिंग और टाँके लगा रहा है, क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर आते ही नहीं। अब आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय की, जहां मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर सीएमओ साहब के कर्मचारी ही वसूली की दुकान खोलकर बैठे। इन्हें ना तो सीएमओ का डर है, ना ही स्वास्थ्य मंत्री का, ना ही योगी का चाबुक इन पर काम करता है। ये तो बस नोटों की भाषा समझते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बिछिया में स्वीपर के इलाज करने की खबर पर जांच के आदेश दिए। 3 दिन में रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। खुलेआम रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल होने के बाद फिर मंत्री जी ने ट्वीट कर दिया, लेकिन साहब, क्या केवल ट्वीट ट्वीट करने से खत्म हो जाएगा भ्रष्टाचार? 100 रुपए रिश्वत लेने वाले एक कर्मचारी को निलंबित भी अगर आप कर देंगे तो क्या उससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा? भ्रष्टाचार की जड़ पर चोट कब करेंगे? मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में खुलेआम मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, और अगर इसकी भनक सीएमओ को नहीं है तो फिर क्या ऐसे सीएमओ को कुर्सी पर रहने का हक है? और अगर अब तक वे कुर्सी पर काबिज है तो ये आपकी बेबसी ही है। साहब, अगर चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टर इलाज के लिए नहीं पहुंचते, स्वीपर और वार्ड बॉय मरीजों का इलाज करते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की। लेकिन अगर वो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं तो उन्हें जगाने की जिम्मेदारी किसकी है? साहब, अगर आप नहीं जगा पा रहे हैं तो ये आपकी बेबसी ही तो है। बेरोजगारी, महंगाई की मार से पहले ही त्रस्त अभिभावक स्कूल कॉलेजों में दाखिले से वैसे ही उनकी जेब कटने के लिए काफी होती है। ऊपर से मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर स्वास्थ्य महकमे में लूट मची हुई है। बेचारे बच्चे सब जानबूझकर लूटने को मजबूर हैं। भगवान के लिए साहब, ट्वीट ट्वीट खेलना बंद कर दीजिए और अब कुछ करके एक्शन लीजिए, अन्यथा लोगों की पीड़ा बेपनाह बढ़ जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप पर जाएगी। समाचार स्टेट के लिए उन्नाव से मुना पांडे की रिपोर्ट।